अमेरिका का ईरान की 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नंताज और इस्फहान पे हमला होना अमेरिका ने अपनी बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा। ईरान के साथ जो ये एक्टिविटी हुई उसमें इजराइल भी उछल पड़ा, बड़े खुश थे और भारत में भी बहुत लोगों ने इस बात का जश्न मनाया। जिनको खैर आंख पे पट्टियां बंधी उनका तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो क्या हुआ सर, उसके बाद में उनकी खुशी बहुत लंबे टाइम तक चल नहीं पाई। खुशी लंबे टाइम तक इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि ईरान ने एक ऐसा मैसेज दे दिया कि भैया तुम जहां पे गोलाबारी करके आए हो, जहां पे तुमने अपना पूरा जोर लगा करके इतने टाइम का वेट करके अटैक किया और जहां पे बम गिराया, दुनिया में पहली बार तुमने उस बम का यूज किया अमेरिका की हिस्ट्री में, पर उस बम ने कोई विशेष कमाल नहीं किया क्योंकि जिस जगह को तुमने तबाह किया वो जगह ऑलरेडी हम खाली कर चुके हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने बयान में, इस बयान के आने के पहले कह दिया था कि भाई हम जो है वो न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट को खत्म करना चाहते हैं जो कि मिलिट्री पर्पस से है, और वो हमने कर दिया है। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि ईरान के अंदर सत्ता में परिवर्तन करें या उसकी रिजीम को चेंज करें। तो अमेरिका दो बातें कह रहा है, मतलब इजराइल जो चाहता है वो क्लियर कट बात यह है कि यहां पे रिजीम गिरनी चाहिए, और रिजीम के अगेंस्ट के अंदर यहां की जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो प्रेजेंट में चल रही है, इसके खिलाफ ईरान में भी बहुत सारे जो इनके विरोधी गुट हैं, जिसके बारे में मैंने बहुत पुरानी वीडियोस में चर्चा की है, आप देखिएगा वो सारे इसमें लगे हुए हैं। अब यहां पे हो क्या गया कि अब अंकल जो है वो परेशान हो गए कि अब मेरा आगे होगा क्या, करूंगा क्या, क्योंकि अंकल में अगर इतनी हिम्मत थी तो उस एक बार न्यूक्लियर रिएक्टर पे भी जाकर के एक बार वार करते, जहां पे रशिया ने बोला था कि भाई यहां करो तो माने। पर कोई बात नहीं, इनको थोड़ा सा एक्शन लिया जो लिया, लेकिन जो अंकल को अभी जो मैसेज आया कि भैया वहां कुछ नहीं था, अंकल परेशान हो गए। साथियों नमस्कार, नीरज पारिक है मेरा नाम और आप हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट टाइम अगर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर करते हैं शुरुआत अनबायस्ड, अनफिल्टर्ड, ट्रुथ, इनसाइट और इंपैक्टफुल कंटेंट के साथ में। मेरे दोस्तों, B2 स्टेल्थ बॉम्बर के साथ में अमेरिका ने अपना जोश पूरा दिखाया। ईरान की 3 बड़ी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बॉम्ब गिराए और उनकी घोषणा कर दी कि भैया नाउ इट्स टाइम फॉर पीस, अब शांति की शुरुआत होगी, क्योंकि इनको शांति के तो मसीहा हैं। इनको अंकल को क्या चाहिए, नोबेल प्राइज चाहिए। अब नोबेल के लिए इनको सपोर्ट कौन कर रहा है, वो भी बहुत बड़े शांति दूत हैं, पाकिस्तान। तो देखो विचित्र दुनिया है सर। तो ये जो क्या हो गया, ये न्यूज वगैरह कवर हुई, तो इसी बीच में अंकल जब ये अटैक सारा हो रहा था, अंकल अपने रूम में बैठे हुए थे और एक तरह से पूरा वॉर रूम सजा हुआ था। वाइस प्रेसिडेंट यहां मौजूद थे, इनके डिफेंस सेक्रेटरी मौजूद थे, इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और भी बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ में फुल बड़ी स्क्रीन के ऊपर अंकल ने पूरा नजारा देखा। देखने के बाद में इस बात को हाईलाइट करते हुए आप आश्चर्य करेंगे, व्हाइट हाउस ने एक्स पे, यानी जो फॉर्मली ट्विटर जो है उस पे पोस्ट करके बाकायदा बहुत सारी फोटोज डाली है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन द सिचुएशन रूम, जो जून 21, 2025, कैप लगाई है, मस्ती से सबसे बातचीत हो रही है। फोटोज एक नहीं, फोटोज बहुत सारी डाली है, मैं तो सिर्फ एक ला, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट को भी दिखाया, मतलब पूरा माहौल बनाया और बैठ करके सिचुएशन रूम में सारे इकट्ठे हो गए। इनको ये टारगेट हुआ कि भाई वाह हमने कर दिया धमाका। अब धमाका के पहले सर आपको बताओ तो कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो किया था, आप आई बटन में देख भी सकते हैं, ये वीडियो आपको दिखेगा। इजराइल बेचारा दुखी परेशान इस बात से है कि यार एक बार आओ तो सही, इस वॉर में शामिल तो हो जाओ। आपने पहले हमसे घोषणा ये करवा ली कि इजराइल जो है वो फाइट करेगा, यूएस का कोई सपोर्ट नहीं लेगा, और बाद में बेचारा यूएस बोला था कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, बाद में तुम थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ाओ। ये बेचारे बढ़ा के चले गए, परेशान हो गया। लास्ट मोमेंट पे आकर के अब जब एकदम लगा ना अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर सर ये नाम का इन्होंने एक्शन लिया। अब इस एक्शन का परिणाम क्या होगा, क्योंकि जिस हिसाब से ईरान की रिजीम, ईरान की गवर्नमेंट इस बात को क्लियरली कह रही है कि भाई एस्टैब्लिशमेंट एज इट इज है, यूरेनियम सेफ है और तलवारें जो है उन पे धार लग चुकी है, तो सर दशा और दिशा दोनों पलटने वाली है। यहां पर एक बेचारा बोलते ना कि बकरा फंस गया, बलि का बकरा कोई और बनेगा। ईरान का इधर भी एक पड़ोसी देश है जो कि हमारा उधर का पड़ोसी देश है, इसको पीके बोलते हैं। पीके बेचारा, देखो पीके के साथ में जो गति होगी वो आप सब देख पाओगे। तो साहब ये वीडियो जरूर देखना, आपको अच्छा लगेगा देख के। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये सक्सेसफुली इन्होंने सारा अपना जो भी करना था वो किया, इन्होंने एक ट्वीट किया सर, उसको पढ़ो क्या लिखा है। उन्होंने कहा, वी हैव कंप्लीटेड आवर सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्डो, नंताज एंड इस्फहान। 3 जो हमने बताया उन पे किया। ऑल प्लेन्स आर नाउ आउटसाइड द ईरान एयर स्पेस। इन्होंने बताया कि भैया हमने सक्सेसफुली किया है और हमारे जितने एयर प्लेन्स थे जो कि फाइटर जेट्स थे वो सारे ईरान के एयर स्पेस के बाहर आ चुके हैं। उसके बाद में ए फुल पेलोड ऑफ बॉम्ब्स, सर बॉम्ब्स को इन्होंने फुल कैपिटल में लिखा है। आप इन चीजों को समझिए, जो शांति दूत बने हैं उन्होंने कितना जोर दिया इसके ऊपर। कैपिटल में नहीं लिखते, क्या बॉम्ब्स पढ़ने में नहीं आता, उनको हाईलाइट करना था कि भाई हमारे पास में पूरा व्यवस्था करके चलते हैं हम। बॉम्ब्स वाज ड्रॉप्ड ऑन द प्राइमरी साइट्स फोर्डो, यानी फोर्डो पे मेन था, टेंशन को लगता था भाई वहीं पे यूरेनियम एनरिचमेंट का काम हो रहा था, उसको पहले नष्ट कर देते हैं।
All planes are safely in their way home. Congratulations to our great American warriors. There is not another military in that world that could have done this. भैया कि हम इतने महान मिलिट्री हमारी है कि दुनिया में इसके अलावा ये काम कोई कर नहीं सकता था. तो भाई ऐसी महान मिलिट्री तुम्हें मुबारक, और आप भी बहुत महान हो. ऐसे काम पूरी दुनिया में कोई कर भी नहीं सकता. मुझे लगता है अमेरिका के पूर्व में भी कोई ऐसे राष्ट्रपति आए होंगे जो इस लेवल पे एक्टिविटीज करते होंगे. अब देखो सर इसके बाद में क्या कहते हैं, अपने नोबल को सिक्योर करने की कोशिश है. नाउ इज द टाइम फॉर पीस. थैंक यू फॉर योर अटेंशन ऑन दिस मैटर. मतलब अब जो है वो शांति की शुरुआत होगी. भारत पाकिस्तान में शांति हमने करवा दी. अभी कॉन्गो और वो वहां पे एक देश और है शायद इथोपिया है, उन दो देशों के बीच में, हो सकता है मैं शायद थोड़ा गलत बोल रहा हूं, कॉन्गो तो है मेरे को पता है, उन देशों के बीच में शांति हमने करा दी. इसके अलावा ये बोल रहे हैं महाराज की वहां भी हम कराएंगे. कहां पे? यूक्रेन और रशिया से भी कराएंगे. पर इनको क्या कोई मानने को तैयार नहीं है कि भाई है ये वाकई के अंदर ये शांति स्थापित कराएंगे. अब साहब इनको क्योंकि क्या चाहिए? नोबेल प्राइज चाहिए. अब थोड़ा सा इसको समझो, ये जो बॉम्ब इन्होंने डाला है वो एक्चुअली काम किस तरह से किया. आपको ये पता होगा कि वो लगभग 8 से 10 मीटर, कोई अलग अलग जगह सर अलग अलग डेटा है, जो भी था इतना है कि वो चट्टानों के नीचे, जमीन के नीचे, वो बहुत ही सेफ पोजीशन के अंदर वो साइट इनकी ये थी. फोर्डो या फोर्डो जो जगह है वो ईरान के उस जो न्यूक्लियर साइट है उसके ऊपर इजराइल या किसी और देश की कैपेसिटी नहीं थी, बिकॉज उस तरह के पेनिट्रेट करने वाले, उतना जमीन को छेद के नीचे जाने वाले, फिर वहां धमाका करने वाले बॉम्ब थे नहीं. इन्होंने क्या किया सर, ये जो है लगभग 13 टन वजन का, ये 1 टन 1000 किलो का, ठीक है सर, तो ये 13,000 किलो के आसपास का ये बॉम्ब है. होल्ड्स ओवर 2 टन ऑफ एक्सप्लोसिव. 2 टन तो इसमें बारूद भरा होता है. 80 सेंटीमीटर की लगभग इसकी मोटाई है और 6 मीटर ये लंबा होता है. अब ये जिस प्लेन से सर इसको ये ड्रॉप किया गया, ये क्या करता है, पहले लाइक हैमर, जैसे हैमर से जमीन के अंदर जब हैमरिंग होती है तो चूना या मिट्टी पत्थर हटने लगते हैं बाहर, तो पहले ये हैमरिंग करता है, हैमरिंग करके जमीन को पेनिट्रेट करके नीचे जाता है और फिर फाइनली इसमें एक्सप्लोजन होता है, मतलब धमाका होता है. इस तरह से इसने अपना काम किया. इस बात को लेकर के बड़ा यूं जश्न का माहौल. अब ये जश्न के माहौल में सर फीका पड़ने में देर नहीं लगी सर. इन्होंने साफ साफ 4 बातें यहां कही. आप एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो पूरा का पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा और बहुत मजा आने वाला है. देखो सर, द एनिमी इज अंडर द डाइल्यूजन, मतलब जो दुश्मन है सर वो भ्रम में है कि इट हैज डैमेज आवर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बट वी हैड ऑलरेडी अनकवर्ड इट्स कॉन्स्पिरेसीज बैक इन मार्च. बोले हमने मार्च में सब चीजें ओपन कर दी थी. We had timely moved all strategic material to secure locations. Uranium is still fully under our control. The enemy is striking in a mere smoke. मतलब इसको हमारी देसी भाषा में कहते हैं धूल में लठ मार रहे हैं. मतलब सांप है धूल में निशान देख रहे हैं, वहीं पे लाठी मारी. बोला जी हमने सांप को मार दिया. बोला भैया यूरेनियम तो ले जा चुके, शिफ्ट कर दिया, कछु नहीं है, अभी कुछ नहीं है, तुमने सिर्फ अपना बॉम्ब फोड़े हैं, दिवाली मनाई है, बहुत बहुत बधाई हो. अब आगे की धमकी है सर ईरान की तरफ से, जो क्लियर कट मैसेज दिया है, दिस वॉर इज नॉट ए सरप्राइज फॉर अस. ये युद्ध जो है हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है. वी वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, इट वॉज एंटिसिपेटेड, हमने अनुमान था पहले से. वी वर रेडी, वी आर रेडी एंड वी विल डिलीवर रेस्पॉन्स दैट हिस्ट्री विल रिमेंबर. मेरे दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है. यूएसए के लिए इतने बोल्ड स्टेटमेंट ओपनली सामने जब आए तो ये बात अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया, अपने जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, जो उनके फाइटर जेट्स हैं मिडिल ईस्ट में, वो लगभग सारे अपने वहां बुलवा लिए. पहले ये बुलवा लिया था और अपने एरियाज में लगभग सिक्योरिटी अलर्ट के ऊपर पूरा अमेरिका बैठा हुआ है. बिकॉज ईरान अभी कोई बड़ा एक्शन अमेरिका के ऊपर भी ले सकता है. क्यों? क्योंकि जब होता ना सर खोने के लिए कुछ नहीं बचा, तो फिर वो इंसान को सर हराना बहुत मुश्किल होता है. अब यहां पे वी हैड ऑलरेडी शार्पन, ये सर ये लाइन पढ़ो सर, वी हैड ऑलरेडी शार्पन आवर स्वॉर्ड प्रिपरेशन फॉर वॉर, नाउ इट्स टाइम हैज कम टू ड्रॉ फ्रॉम देयर शटर्स. यानी अब तलवारें बाहर निकलेंगी. कुल मिलाकर के अमेरिका को इस बात की चिंता थी कि ये इजराइल के कहने पे ये अंकल को लेके तो आ जाएगा. अब अंकल अगर आ भी गए और कल को वो जो टारगेट है वो अचीव ही नहीं हुआ, कल को यूरेनियम उनके पास एज इट इज बरकरार रह गया, तो तेरा क्या होगा, तेरे को कौन पूछेगा. और ऐसी ही खबर अगर आ गई ना सर कि वो यूरेनियम अगर वो क्लियरली मिला कहीं और अगर वो टेस्ट कर लिया, न्यूक्लियर टेस्ट अगर ईरान ने आने वाले टाइम में, तो अमेरिका के मतलब ये समझ के चलो कि मुंह छुपाने को जगह नहीं होगी. क्योंकि जिस तरीके से माहौल बना है सर वो तो कुछ ऐसा ही कह रहा है. अब यहां पे
न्यूज आई सर, ईरान सेज इट हैज इवैक्यूएटेड 3 न्यूक्लियर साइट्स दैट यूएस स्ट्रक, मतलब तुमने जहां जहां बम फोड़े हम वहां से तो माल ले जा चुके थे, तुमने तो सिर्फ धूल में लठ मारे। अंकल परेशान, अंकल परेशान है तो साहब इनको ये बात का कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखो यार जिस स्थिति के अंदर ईरान फाइट कर रहा है, बहुत सारे लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं। ईश्वर की कृपा है कि मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स जो है वो पॉजिटिव साइड में और एकदम चीजों को समझ के। हो सकता है कि आपके अभी तक दिमाग में कोई भ्रम हो, लेकिन जब वीडियो आप देख रहे हो इस ईमानदारी से देखो कि कम से कम जो बंदा बोल रहा है ना वो सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ईरान के और इंडिया के रिलेशंस को आप जाइए सर जड़ों में। इजराइल का कॉपरेशन आप किस में देख रहे हो? एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर के अलावा आपने वाटर कंजर्वेशन में देख लिया, कुछ मिलिट्री एड्स में देख लिया, तो क्या आपको ये रशिया नहीं देता? क्या उसको अल्टरनेट नहीं है? क्या ईरान का अल्टरनेट नहीं है सर? इजराइल के विकल्प आपको 50 मिलेंगे, ईरान का अल्टरनेट आपको नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के साथ में जब पाकिस्तान भारत को कश्मीर के मुद्दे पे घेरना चाहता था, मानवाधिकार के मुद्दे पे, तो साथ किसने दिया 1990 के दशक में? वो थे आपके ईरान। तो भारत की तो नैतिक धर्म बनता है ईरान के साथ में मजबूती से खड़ा होने का सर। अगर कोई कहता हिंदू और मुसलमान, तो भाई मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हिंदू हूं और मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, ठीक है, लेकिन सच के साथ खड़ा हूं। देश हित को देखते हुए भी ईरान के साथ खड़ा होना आपकी नैतिकता है। आप इजराइल के पिछलग्गू बने हो, जो बंकरों में आपको लात पड़ रही है वहां पे, जहां पे इंडियंस को देख करके वीडियोस देखो थोड़ा सा भाई। क्यों? क्योंकि तुम क्यों 2-3 चैनल जहां पे सायरन बजते ना, पौ पौ सायरन बजते हैं, लगता है भाई यही सब कुछ है। जो राव ऑपरेशन सिंदूर में भी पूरा पाकिस्तान तबाह करवा दिया था न्यूज चैनल्स ने, वहीं पे तुम टिके हुए हो। तो सर आपके लिए मतलब मेरे मन में सिंपैथी है और मेरे मन में वो है, क्या बोलते हैं उसको, एम्पैथी भी मान लो आप, कि भाई इनको भगवान सद्बुद्धि दे। थोड़ा सा जागिए सर, ईरान के साथ आना जरूरी है। ईरान भारत का बहुत चाबहार से लेकर के बहुत बड़े सर रोल है। खैर हमने बीते वीडियो में, कल भी वीडियो में इसमें बात की थी, चाहो तो देख लीजिएगा। अब सर यहां पे जब आया तो ये चीज क्लियर कर ली, फॉर्डो हैज बीन कंप्लीटेड, ये तो बात हमने आपको बताई दी। अब यहां पे क्या होता है, अंकल शॉक्ड हो गए और जो है वो खामनेई रॉक्ड एंड अंकल शॉक्ड। अब अंकल के साथ में क्या होगा? अंकल ने जल्दीबाजी में जो ये बात कही कि हमारा रिजीम को टारगेट करना मैटर नहीं है, तो इससे सर 2 मैसेज जा रहे हैं। पहली मैसेज ये, तो क्या ये सिर्फ इजराइल को खुश करने के लिए की गई एक्टिविटी थी कि इजराइल को ये लगे कि भाई हाँ हम कुछ कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ अपनी नाक को बचाने के लिए कि भाई ईरान जो है वो खुला चैलेंज दे रहा है, अमेरिका ने तो कुछ किया नहीं? क्योंकि मुझे ये लगता है कि ईरान की इंटेलिजेंस, ईरान के जो स्टैब्लिशमेंट है उसके बारे में अमेरिकन या यूएस इंटेलिजेंस को पता ना हो, ये थोड़ा सा मुश्किल है। और अभी जो उनके इंटेलिजेंस जो हेड थी तुलसी, उनके साथ में भी किस तरह की बातें, इनको कुछ पता नहीं है, उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी, फिर वो बेचारी कुछ दूसरी बात ही मुंह से निकाल रही है। तो ये एक्चुअली अंकल कंफ्यूज हैं, एज भी बहुत हुई है, उम्र भी बहुत हुई है, तो अब शांति इनको असल में शांति भी चाहिए, पर इनको शांति से पहले शांति का नोबल चाहिए। अब क्या होगा सर आगे? अब पॉइंट पकड़ो सर। ये जो 3 साइट्स आप देख रहे हैं, नंताज, इस्फहान और फॉर्डो, अगर ये तीनों ही साइट्स, हाँ एक और बात मैं बोल रहा हूं, चौथी साइट पे जहां पे जो रशिया जो है वो अपने स्टैब्लिशमेंट डेवलप करके चल रहा है, जो कह रहा है कि भाई इन पे मत करना। यूएन ने भी कह दिया स्पेशली कि भाई अगर कल को इनके ऊपर अटैक कर दिया तो भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या गारंटी है कि जो रशिया वाले वहां पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वहां पे इन्होंने उन चीजों को शिफ्ट ना किया हो? क्या रशिया सपोर्ट नहीं कर रहा? क्या चाइना सपोर्ट नहीं कर रहा? क्या अमेरिका सर्वे सर्वा है? क्या जिनके लिए सर्वे सर्वा है उनके लिए हो, दुनिया के लिए नहीं, और हमारे लिए तो कम से कम अमेरिका सर्वे सर्वा नहीं है। सत्य तो देखो यार, सच क्या है? इन अटैक्स के बीच में उसने 3 साइट्स को पकड़ा और तीनों साइट्स की पोल खुल गई कि ये यहां पे कुछ विशेष नहीं है, जैसा कि अब तक की खबरें हैं। उसी के तुरंत में इट इज नाउ आवर टर्न, ईरान वॉज डिस्वेस्टिंग रिटेलिएशन, कि भैया डेविस्टेटिंग हम करेंगे, धमाकेदार रिटेलिएट करेंगे और अमेरिका को याद दिला देंगे। अब अमेरिका में भी सर गड़बड़ी हो गई। देखो क्या, ये वीडियो जो है ये अमेरिका के वीडियो हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुए। हमने उसकी सत्यता की जांच की, जितना एआई के बेस पे या जानकारियों से मिल पाया, जो ऑफिशियल साइट्स पे सोर्स है, मैं वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। हो सकता है आवाज आपको आए ना आए, पर इसको थोड़ा देख लीजिए। ये जो जनता आप देख रहे हैं ना सर, ये ईरान पे जो अटैक किया है यूएसए ने, उसके खिलाफ अमेरिका में लोग सड़कों पे उतरे हैं, ठीक है। और यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को हटाने की डिमांड की जा रही है, बिकॉज जिस तरीके से शांति दूत शांति का भूत बन गया है, शांति के लिए भूत, शांति घबरा रही है इससे। देखो सर, ये जनता देखिएगा सर, ये सैन डिएगो का है सर, ये जनता देखें आप।
waterfront park at the county building in San Diego, California. कैलिफोर्निया के अंदर सर सैन डिएगो का एरिया पूरा, और ये कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। ये अमेरिका की रियल फोटोज है सर, जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। तो इन चीजों को कोई बहुत ज्यादा अमेरिका को मतलब ये मान के लिए कि बहुत बड़ा काम कर दिया उसने, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब यहां पर सर एक ये इमेज जो है ना, ये बड़ी सर्कुलेट हुई। अमेरिका के अभी मुलाकात करी, साथ में जाकर के लंच किया, और शायद उनको कुछ ऐसा खिला दिया जो अब वो सच्चे वाले नहीं रहे, ऐसा भी सुना है। यहां पर जो ये चल रहा है बीम बहुत ज्यादा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो ये वही तो कहानी है, अमेरिका ईरान के साथ में धोखा कैसे कर गया। जो एक हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, धर्म के नाम पे एक हैं, भैया ऐसा कुछ नहीं है। यूएई अपनी मेडिकल जो सहायता है वो इजराइल में भेज रहा है। वो ऑफिशियली कह देना कि हम इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, तो क्या हो जाएगा। एक स्टैंड होता है सर, वो स्टैंड आप जाकर के अमेरिका, क्यों अभी क्या सुना नहीं आपने कि वो अभी क्रिप्टो का कोई बिजनेस करने वाले, कई हजार करोड़ का बिजनेस है, ट्रंप के फैमिली मेंबर भी शामिल होंगे और आसिफ मुनीर के फैमिली मेंबर भी शामिल होंगे। तो भैया बाप बढ़ाना, भैया सबसे बड़ा रुपया धर्म के चश्मों से दुनिया को देखना जिस दिन छोड़ देंगे ना, उस दिन राष्ट्र हित सर्वोपरि हो जाएगा और राष्ट्र की भाषाएं समझ में आ जाएंगी। डिस्प्यूट सब जगह हैं, अच्छे लोग बुरे लोग सब जगह हैं, लेकिन ये क्या हुआ यहां पर, जो ये हुआ ईरान के साथ में, तो ये तो गद्दारी है। अब सर कुछ सजेशंस हैं, इन सजेशंस में मैं चाहता हूं कि आप विशेष गौर फरमाएं, और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों तक ये खबर पहुंचे और हमारे सरकार के बड़े बड़े कानों में छोटी सी आवाज अगर आप पहुंचा देंगे, ये पहुंच जाएगा, तो सर कुछ बहुत अच्छा इस देश के लिए हो सकता है। कुछ लॉजिकल बातें, एक सजेशन है। अंकल को ये लगता है कि भाई ये दुनिया के राजा हैं, हम भी मानते हैं, हमने मतलब हमारी सरकार भी लगभग मानती ही है, क्योंकि लगभग पूरी तरह से सरेंडर गवर्नमेंट हमारी अमेरिका के आगे रही है। अब क्या आगे का निर्णय होता है हमें पता नहीं, क्योंकि इस मौके पे जाके इजराइल के साथ आप नहीं, ईरान के साथ नहीं आए, तो बहुत कुछ दर्शा रही है। तो अंकल ने तो पूरा मामला सेट किया, इनको लगता दुनिया हमारी है, चलो सब दुनिया आपकी है, मान लिया। यूएन के अंदर जिस तरीके से अमेरिका की साख बनी हुई है, या अमेरिका यूएन को अपनी बपौती समझता है, बहुत बार इसने प्रमाण भी दिए हैं, यूएन को अपने हिसाब से इसने चलाया है, तो इस बात में भी हम सहमत हैं, चलो भाई ठीक है। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार की आप कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब आप अच्छे इंसान हो, दुनिया आपके आगे झुकती है। आपने जो यूनाइटेड नेशंस को आपने बपौती माना है, नोबेल प्राइज शांति का वो आपको बहुत जल्दी चाहिए, और आप कुछ ऐसे काम भी करेंगे कि आपको शांति दूतों ने आपको नॉमिनेट भी कर दिया। तो एक निवेदन ये है कि जिस तरीके से आपने एक जो स्ट्राइक अभी ईरान में की है, एक स्ट्राइक यहां क्यों नहीं कर देते, आईएईए के इस हेडक्वार्टर पे भी एक स्ट्राइक करो ना सर। क्यों करो, क्योंकि ये लोग झूठे हैं। ये यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, आईएईए, ये बहुत फर्जी है सर, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं अंकल। ये अंकल को सीधा मैसेज है, ये अंकल को बेवकूफ बना रहे हैं। भारत सरकार भी सुने इस बात को, क्योंकि वो अंकल के साथ खड़े हैं, चाचा भतीजा दोस्त हैं। तो ये इसके ऊपर अटैक करो, क्यों करो सर? क्योंकि आईएईए ने ऑफिशियली ये बोला था कि चाहे फिर वो फोर्डो हो, नंतास हो, चाहे वो एक तीसरी वाली जो साइट और है, तीनों ही हमारे ऑब्जर्वेशन में है। तो ऑब्जर्वेशन में है तो यहां दो सवाल खड़े होते हैं, तो क्या वहां पे मिलिट्री एक्टिविटी या फिर उसको एक तरह से वेपन ग्रेड यूरेनियम एनरिच हो रहा था? तो दो सवाल होंगे, हाँ हो रहा था तो आपने ऑफिशियली क्यों नहीं बताया? आप छुपा के क्यों रखे? ईरान का साथ दे रहे थे क्या? दूसरा जवाब होगा नहीं हो रहा था। तो नहीं हो रहा था तो फिर आपने अमेरिका को क्यों नहीं बताया कि वहां पे न्यूक्लियर का वो वेपन ग्रेड मिले, उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन में लिया ना इसको। तो आप अगर सही हो तो अंकल गलत है, अंकल सही है तो आप गलत हो। तो सही कौन है ये आप लोग तय करिए सर। अब एक एक चीज देखो, इन तीनों साइट, चाहे फोर्डो हो, नंताज हो, चाहे इस्फहान हो, ये रही सर इस्फहान, फोर्डो, नंताज, ये तीनों ही साइट सर आईएईए के अंडर में ऑब्जर्वेशन में थी, पर्यवेक्षण में थी। ये लास्ट मोमेंट तक आईएईए पे साइट पे भी जाके आप चेक करो, अवेलेबल है। फिर अटैक क्यों हुआ? क्या ये अटैक किसी देश की सॉवरेनिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज है या नहीं है? कल को हिंदुस्तान पे होगा, आप क्या बोलोगे? आपको भी अगर कल को आप रशिया के साथ में दोस्ती ज्यादा बढ़ाए, आप चाइना के साथ में दोस्ती बढ़ाने निकल गए, या किसी मैटर पे आपका और अमेरिका का क्लैश ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया और वो आपके ऊपर अगर इस तरीके की हरकत करेगा जबकि आप नियमों में काम कर रहे हो, तब आप क्या बोलोगे? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आपके पास जवाब, जो सच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है, लेकिन पर्दे हैं जिनके, उनका हम क्या करें सर? अब आईएईए के ऑब्जर्वेशन में थे, थोड़ा सा हम इसके साथ डिटेल में गए।
अब इस डिटेल को समझें। फोर्डो नंताज जो थे ना, ये पहले से ही JCPOA की एग्रीमेंट है सर, 2015 का परमाणु समझौता, उसके तहत जगह जगह पर निगरानी और उपग्रह आधारित विश्लेषण इनका होता है। दूसरी चीज, इस्फहान की जहां तक बात है, ये टेक्नोलॉजी सेंटर में भी धातु निर्माण और पुनर्परिवर्तक संयंत्र शामिल थे जो IAEA के दायरे में आते हैं। तो मेन लड़ाई तो आपकी फोर्डो में थी, और फोर्डो जो है दैट वाज अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। उसने ऑफिशियली कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आपने बॉम्ब क्यों गिराया? और भारत सरकार ने उसकी कड़े शब्दों में निंदा क्यों नहीं की? आपने अमेरिका को यह क्यों नहीं कहा कि आपने काम गलत किया? आप तो शांति दूत है ना भारत। तो सर अब यूनाइटेड नेशंस पे आइए। चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस में सर एक क्लॉज है सर, इसका आर्टिकल 24। चार्टर मतलब उसकी जो मूल संविधान है एक तरह से, उसका क्लॉज 2 सब क्लॉज 4 ये बात, आर्टिकल 2 का क्लॉज 4 एक बात बोलता है कि कोई भी देश किसी दूसरे की संप्रभुता के खिलाफ बल का प्रयोग नहीं कर सकता। यहां बल का प्रयोग हुआ है। अमेरिका द्वारा ईरान पर हमला बिना UN सुरक्षा परिषद की मंजूरी के हुआ, तो यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चार्टर का उल्लंघन माना जा सकता है। सर क्यों? क्योंकि आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ये बात बोलता है कि अटैक नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली वो बताता हूं, मेरे पास में वो डेटा अवेलेबल है। वो कौन सा एग्जैक्टली आर्टिकल है सर? एक इसमें आर्टिकल आता है, आर्टिकल 51, सेक्शन 51, ठीक है सर। उसके साथ में चार्टर के चैप्टर नंबर 4 आर्टिकल 39 to 42, ठीक है, 39 to 42 और चैप्टर नंबर 4, ये 2 बातें कहते हैं सर। यहां पे तो क्लियर बात हो गई कि आप किसी देश की संप्रभुता के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर की बात कर रहा हूं। सेक्शन 51 ये बोलता है कि सेल्फ डिफेंस में यू कैन अटैक। अगर आप पे हमला हुआ है देन यू कैन अटैक। आप पे अटैक हुआ है तो एग्जैक्टली बोल रहा हूं, यदि कोई देश किसी हमले का शिकार होता है तो उसे आत्मरक्षा का अधिकार है। इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, तो ईरान का रिटेलिएशन कम्स अंडर आर्टिकल 51 ऑफ UN चार्टर, बिकॉज उसने आत्मरक्षा में वो एक्शन लिया। अमेरिका पे कौन सा हमला हुआ था? तो आपने सबसे पहले आर्टिकल 2 यानी जो इनिशियल आर्टिकल, इसको वायलेट किया है। आपने सेक्शन 51 की मर्यादाओं को भी तोड़ा है। दूसरी चीज, सेक्शन चैप्टर नंबर 4 में सेक्शन 39 to 42 ये बात बोलता है कि अगर कोई हमला का टेंशन है तो आप पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC को विश्वास में लेंगे, उसके बाद में उनकी परमिशन से आप ये काम करेंगे। तो सर यहां पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को विश्वास में लिया गया क्या? नहीं लिया गया। तो अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने UN चार्टर को दिखाया है ठेंगा और अपनी मर्जी से काम किया है। फिर ये अपेक्षा करते हैं कि दुनिया में हम इंस्टीट्यूशनलिज्म डेवलप करेंगे, दुनिया में संस्थावाद मजबूत करेंगे। यही तो उदारवाद की बेस के अंदर संस्थावाद भी तो आता है आदर्शवादी पहलुओं में। तो सर ये इसका उल्लंघन है या नहीं है? अब अमेरिका किस हक से सर ये नोबल मांग रहे हैं और किस हक से हमारा पड़ोसी उसका सपोर्ट कर रहा है? कोई बात नहीं, कभी इसके ऊपर बैकफायर होने दीजिए, तब मालूम चलेगा इसको। अब अमेरिका का क्या तर्क हो सकता है? अमेरिका भी कुछ बात बोलेगा। पहली चीज, अमेरिका ये कह देगा कि ईरान उन साइट्स पर हिडन न्यूक्लियर वेपन बना रहा था जी, ठीक है, डेवलप कर रहा था। अब लेकिन प्रिमिटिव सेल्फ डिफेंस के तहत उसने हमला किया, तो प्रिमिटिव सेल्फ डिफेंस को हु डिफाइन सर? अब पढ़ो। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून ये कहता है कि प्रिमिटिव स्ट्राइक केवल तब वैध मानी जाती हैं जब आपकी इमिनेंट थ्रेट, तत्काल को खतरा स्पष्ट हो और इस पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी ली गई हो। ये दोनों काम ही यहां नहीं हुए। तो इसका मतलब यह है कि अंकल ने जो अटैक किया है, इट इज क्लियरली वॉयलेशन ऑफ सॉवरिटी ऑफ ए नेशन। किसी देश की संप्रभुता को जूते से कुचलने का काम अमेरिका ने किया है। ये आपके देश के साथ में करेगा तो आपको कैसा लगेगा? यहां पे गलत ईरान कहां था? वो अगर न्यूक्लियर डेवलप कर रहा है, आपके मतभेद हो सकते हैं, वो करे ना करे, लेकिन जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कह रही है ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर सर अटैक किस हक में किया गया, किस हद में किया गया? निष्कर्ष तो यही है सर, हां यदि अमेरिका हमला IAEA की निगरानी वाली परमाणु साइट पे हुआ है बिना सुरक्षा परिषद की अनुमति के, तो यह UN चार्टर की धारा 2 क्लॉज 4 का उल्लंघन है। IAEA सेफगार्ड एग्रीमेंट का उद्देश्य के विरुद्ध है और संभावित रूप से NPT की भावना का भी हनन करता है, बिकॉज NPT का सिग्नेटरी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है ईरान। तो किसी देश की संप्रभुता का इस तरह से उल्लंघन होना और वहां की मीडिया का इस बात को एकदम यूं प्रदर्शित करना कि मानो भाई मैंने कौन से झंडे गाड़ दिए, तो हुआ कुछ नहीं है सर। अल्टीमेटली जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। US के दिन सर बहुत लंबे, इस देश में एज ए लीडर, इस दुनिया में एज ए लीडर दौर खत्म होने वाला है।
रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये कुछ ऐसे देश अलग से अगर ये ग्रुपिंग बनाए, डेवलप करें, रशिया उसको लीड करे, इंडिया उसको सपोर्ट करे, चाइना से अपने मतभेद दूर करे, तो इसकी दादागिरी को ठंडा किया जा सकता है। मेरी सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन मन का वास्तव में एक दर्द है कि कैसे आप एक किसी देश को इस तरह से खत्म कर सकते हो। उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है वो जाने, उनका काम जाने भाई, कि वहां पे रिजीम सेकुलर होगी, कि वहां डेमोक्रेसी होगी, या वहां ऑटोक्रेसी चलेगी, या तो वहां एरिस्टोक्रेसी, जो भी कुछ होगा वो उनका कॉल है, आपका नहीं। तो सर इन्हीं सब के बीच में हमारे देश से भी आज एक बात आई कि पेजेश्किन जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उससे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बात की है और उनको कहा है कि भाई चीज़ों को अभी डीएस्केलेशन होना चाहिए, शांति व्यवस्था बननी चाहिए। तो ये बात हुई है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप इंडिया ने लिया है ना, तो उस पर ज़्यादा बड़ी बात करने की हिम्मत मेरी तो नहीं है। ये आज हमने जो है थोड़ा बहुत काम इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। मेरे मन की पीड़ा समझ में आई हो तो बस समझ जाएगा, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा मैं नहीं कर सकता। तो मेरे दोस्तों, इन सारी परिस्थितियों में अब क्वेश्चन मार्क अंकल पे आ चुका है। अगर ये जो बात ईरान ने कही है कि भैया हमारा न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो शिफ्ट हमने कर लिया था, तो क्या होगा। दूसरी चीज, अगर उसको चाइना और रशिया सपोर्ट कर दिए, फ्यूचर में खुद के न्यूक्लियर वॉरहेड्स दे देंगे, तो तुम क्या कर लोगे। तो कुल मिलाकर के यहां पे सारी कहानी हमने आपको बताई है। अमेरिका की पूरी फाइट क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल पे कब्जा हो, सस्ते भाव में मिले, दूसरी चीज डॉलर का डोमिनेंस बरकरार रहे। इन दो के अलावा कोई विशेष फाइट यहां पे नहीं है। इजराइल उसके लिए कुछ भी नहीं है। जिस दिन उद्देश्य पूरा होगा, दूध में मक्खी जैसे बाहर जाती है, इजराइल बाहर जाएगा, ये दुनिया देखेगी। और जिनको लगता है इजराइल बड़ा खास है, तो थोड़े वीडियो देख लो, उठा के देखो। ठीक है सर, स्वार्थ में तो कोई भी पैर आपके पड़ेगा, जरूरत में गधे को बाप बना लेते हैं। भारत तो एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, भारत को कौन सपोर्ट नहीं करेगा। इजराइल को अगर भारत से लाभ है तो वो आपकी गुणगान करता है। और आज वहां के बंकर्स में जब छुपने की बारी आ रही है, तो वहां के जो लोकल लोग हैं ना सर, वो आपको बाहर निकाल रहे हैं। उन वीडियोस को थोड़ा घुमाओ, देखो, समझो, तो फिर आपको एक समझ में आएगा कि पक्ष विपक्ष क्या है। तो मेरे साथियों, उम्मीद यही है कि मेरा ये जो एनालिसिस है, ये मैंने मेरे लेवल के ऊपर सच्चाई के साथ में खड़े होने की कोशिश की है। अगर सच्चाई आपसे दूर है तो मैं आपको लगूंगा शायद कि प्रो इजराइल है, प्रो ईरान है। अगर आपको ये भी लग सकता है कि यार ये इंसान थोड़ा इस तरफ है, लेकिन मैं सच के साथ खड़ा हूं। सच्चाई यही है कि गलत हुआ, गलत के जो फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। तो अगर आपको ये अनबायस्ड, अनफिल्टर्ड, ट्रुथ, इनसाइट और इंपैक्टफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन, जब सब्सक्राइब करते हैं ना सर, तो बढ़ता हुआ नंबर हमारे हौसले को बढ़ाता है। और एक सच्ची पत्रकारिता, सच्ची खबरें आप लोगों तक पहुंचाने का, बिकॉज मैं पेशे से एक शिक्षक हूं, एक टीचर हूं, तो अपनी भूमिका उस रूप में भी निभाता हूं कि सच्ची बात, जिस फील्ड की थोड़ी बहुत समझ गुरुजनों की कृपा से मुझे है, वो मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकूं। मेरे दोस्तों, कल एक विशेष काम हम ये करें, कल से कोशिश ये करेंगे कि 2 वीडियोस, एक सुबह 11:30 12 बजे और एक रात को 7:30 8 बजे के आसपास आप तक पहुंचाएं। वेट करिएगा, इंतजार करिएगा और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।